Hello class 9th. First of all, sorry for the delay. There are several reasons, बहुत सारे reasons हैं. Specifically health issues is in the core, जिसकी वजह से डिले हो रहे हैं वीडियोस, और थोड़ी सी रेगुलरिटीज़ भी आई है, उसके लिए सॉरी. लेकिन फ़िलहाल शुरू करते हैं ना. हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर. सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें से ये वाला हमने कहा था आपको, लेकिन किसी ने भेजा नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंड मी द आंसर, वेरी इजी विद सॉरी वी डिस्कस्ड earlier these, but you should answer these यार. Please answer these 3 questions. I will discuss in the next video. Now today we will start physical and chemical changes. Let's see, फिजिकल और केमिकल चेंजेस में 2 वर्ड मैंने यूज़ किए थे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. वहाँ से अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई होगी. अब थोड़ा सा हम उसको डिटेलिंग करना शुरू करते हैं. सी, in the previous chapter we have learned about the few physical properties of a matter. कुछ physical property हमने पढ़ी थी. The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties. अब क्लासीफाई कैसे करते हैं ये यहाँ पर दे रखा है कि फिजिकल कौन है, केमिकल कौन है. ठीक है. द इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of a substance. अब देखिए भाई, जब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट होता है, जैसे मान लो आइस से वाटर बना और वाटर से गैस या वेपर बना, these are the physical changes. Why? Sorry, physical change. Why? Because these changes occur without a change in the composition and no change in the chemical nature of the substance. अगर यार आइस बना वाटर बना वेपर, कोई केमिकल चेंज उसमें नहीं होगा, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. और ना ही केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस चेंज होगा. ठीक है ना. ना ही उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, ना ही केमिकल नेचर मतलब केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एनीथिंग. ठीक है ना. Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same. ठीक है ना. केमिकली सेम होते हैं. ठीक है ना. बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट. अब देखिए, सेम स्टेट में रहने के बाद भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो सकती हैं. देखिए, जैसे वाटर और कुकिंग ऑयल दोनों लिक्विड है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो सकती है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हो सकता है. तो इस पैराग्राफ का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है ना, कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट अगर हो रहा है, इट इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि केमिकल चेंज में इरिवर्सिबिलिटी चाहिए, और यहाँ रिवर्सिबिलिटी है फिजिकल, अगर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट हो रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट अगर हो रहा है तो यहाँ रिवर्सिबिलिटी है. दैट्स वाई दीज आर द फिजिकल चेंज. ओके. अब अगला है कि बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट व्हाट. देखिए भाई, ये हम कर रहे थे, बोथ वाटर एंड कुकिंग आर लिक्विड. अब देखिए, दोनों लिक्विड, लेकिन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक उसके चेंज हैं या डिफ़र करती हैं, मतलब लिक्विड होते हुए भी उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है. सी, अब देखते हैं, द डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी. इनके ऑर्डर मतलब स्मेल भी कुछ डिफ़र करेगी, और उनकी ज्वलनशीलता बोलते हैं कि इनफ्लेमेबिलिटी. तो देखिए भाई, सॉरी कुछ ऐसी जगह में हूँ क्योंकि कुछ आवाज़ें यहाँ आएंगी, तो डोंट वरी. हाँ, बस यहाँ जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए. तो लिक्विड ऑयल और वाटर में पहली बात तो डिफ़र कर रही हैं, और उनका ऑर्डर और इन्फ्लेमेबिलिटी भी अलग अलग है. ऑर्डर और इन्फ्लेमेबिलिटी मतलब, ऑर्डर मतलब स्मेल, और इन्फ्लेमेबिलिटी मतलब ज्वलनशीलता, कितना इन्फ्लेम करते हैं वो. ठीक है. वी नोट दैट ऑयल बर्न्स इन द एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर. पानी बुझाता है और आयर जलता है एयर में. इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर. ये केमिकल प्रॉपर्टी है, और ये वाटर से ऑयल को अलग कर रही. बर्निंग इज़ ए chemical change. During this process, one substance reacts with another to undergo a change in a chemical composition. जैसे ऑयल अगर जब जलेगा तो उसका केमिकल कंपोजिशन में बॉन्ड्स टूटेंगे, एक एटम अलग होगा. ठीक है ना. तो दैट्स वाई बर्निंग इज़ ए केमिकल चेंज. ये देखते चलिए. ठीक है ना. केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. ये ध्यान देने वाली बात है कि जब केमिकल चेंज होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा, एंड वी गेट न्यू सब्सटेंसेस. ओके. A chemical change is also called a chemical reaction.
जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि उससे एक नया प्रोडक्ट हम बनाते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, कैन यू डिस्टिंग्विश दीज। अब बताइए, जब मोमबत्ती जल रही है तो ये फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों। वाई? रिप्लाई प्लीज़। ये भी रिप्लाई और ये 3 क्वेश्चन भी रिप्लाई, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। चलो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, देख क्या लेते हैं, होमवर्क दे ही देते हैं, ठीक है। तो भाई देखिए सॉरी, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क ही है, करिए। नेक्स्ट क्लास में इसको भी डिस्कस करेंगे। हमको लगता है नेक्स्ट क्लास इसको डिस्कस करने में ही जाएगा नहीं, काम आएगा, ठीक है ना। अब इसमें कॉमन सेंस लगाना, अगर अलमारी में जंग लग रहा है तो क्या वो फिजिकल है केमिकल है, कॉमन सेंस यूज़ करना। कटिंग ऑफ ट्रीज़, पेड़ को अगर काट रहे हैं तो केमिकल है कि फिजिकल है। बटर अगर पैन में मेल्ट कर रहा है तो फिजिकल है या केमिकल है। हाँ, तो बेटा देखिए ये क्वेश्चन आपको करना है, रिप्लाई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में वो कुछ क्वेश्चंस और ये भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में क्या क्या आते हैं। अब आपको ये ध्यान देना ना कि एक तरह से याद भी करते चलना है कि प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट आते हैं, यू शुड नो, और क्यों आते हैं ये भी बताना चाहिए। एलिमेंट में प्योर सब्सटेंस आते हैं, सॉरी एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं, कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं। वाई विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, बट यू शुड नो। हाँ, क्योंकि कभी कभी दे देता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। सी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज ए एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड मतलब एलिमेंट और कंपाउंड किस में आएंगे, प्योर सब्सटेंसेस में आएंगे, और उनकी केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे उनको एलिमेंट या कंपाउंड कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ, एलिमेंट्स। ओके, रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661। 1661 में ये टर्म इन्होंने यूज़ किया। एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर 1743 से 94, ए फ्रेंच केमिस्ट, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. This is a theoretical portion. You should one time, but just you should read actually these questions. मतलब CBSE will not ask these type of questions, but you should know only. Okay, he defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. इन्होंने क्या कहा, एलिमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया कि ये बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है, मैटर का बेसिक यूनिट है, जो कि फिर और भागों में तोड़ा नहीं जा सकता केमिकल रिएक्शन करवा के, ये बोला गया इनके द्वारा। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। दिस इज अ न्यू टर्म, मेटलॉइड्स। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट फर्दर। हाँ, विल डिस्कस फर्दर। मेटल्स यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सी, अब देखिए एलिमेंट्स, पहला प्योरिटी में हमने घुसा, प्योरिटी में हम एंटर किए, प्योरिटी में एंटर करने के बाद एलिमेंट और कंपाउंड में आए। अब एलिमेंट में भी देखिए, प्योरिटी में हमने एंटर किया, प्योरिटी में एंटर करने के बाद एलिमेंट और कंपाउंड में आए। अब एलिमेंट में एंटर करने के बाद मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में आए, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड आर एलिमेंट्स। दैट्स इट। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की, मैं बताने जा रहा हूँ। सॉरी, मेटल्स यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो मेटल्स होते हैं या तो सारे प्रॉपर्टीज शो करेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ तो शो ही करेंगे। दे हैव ए लस्टर, शाइन, वो चमकते हैं मेटल। दे हैव ए सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, या तो सिल्वरी ग्रे होगा या गोल्डन येलो कलर का नॉर्मली होते हैं दे आर। हाँ, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करते हैं, कंडक्शन होता है। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल मतलब इनको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। और मैलिएबल मतलब कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। ये डिफरेंशिएट करना दोनों टर्म में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। मैलिएबल मतलब शीट्स में कन्वर्ट होना, और डक्टाइल मतलब
वायर में कन्वर्ट होना, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। दे आर सोनोरस, मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। दे आर सोनोरस मीन्स उनको अगर हिट करेंगे मेटल को तो रिंगिंग साउंड वो जनरेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर, सी, गोल्ड भी मेटल है, सोना, चांदी, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा। मरकरी इज, अब देखिए कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, दैट्स इट। नॉन मेटल्स यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। अब मेटल हमने डिस्कस किया, अब नॉन मेटल में या तो सारी प्रॉपर्टी शो करेंगे या तो इनमें से कुछ ना कुछ तो करेंगे। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, कई कलर दिखते हैं, जैसे उसमें कुछ लिमिटेड था। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट रिवर्स ऑफ मेटल। दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस एंड मैलिएबल, जस्ट अपोजिट टू द मेटल। अब नॉन मेटल के एग्जांपल कौन कौन से हैं, सी, नॉन मेटल के एग्जांपल कौन कौन से हैं देखते हैं। देखिए बेटा, नॉन मेटल में या तो ये सारी प्रॉपर्टी शो की जाएंगी या तो इनमें से कुछ ना कुछ तो शो ही की जाएंगी, ये मैंने बता दिया। एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स आर, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल एंड कोक बोथ, जहाँ भी कार्बन प्रेजेंट होगा, ब्रोमीन, क्लोरीन एटसेट्रा। सम एलिमेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलाइट्स। एक टर्म आया था ऊपर ना एलिमेंट में, तो कुछ की प्रॉपर्टी ना मेटल होती है, नॉन मेटल होती है, बीच की होती है, हाँ, तो उनको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके एग्जाम्पल जरूर लर्न होने चाहिए आपको। बोरॉन, बी, सिलिकॉन, SI, जर्मेनियम, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो ये तीन चीज़ आप ध्यान रखो, सिलिकॉन, बोरॉन एंड जर्मेनियम आर मेटलॉइड्स। दिस दैट मीन दीज थ्री एलिमेंट्स सो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, ओके। होमवर्क आपका वो है, इसको भी ज़रा सा आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको भी डिस्कस करके फिर आगे जो है कंपाउंड्स हम डिस्कस करेंगे। दी कंपाउंड इज आल्सो ए प्योर सब्सटेंस, ओके। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पहले तो उसको वो क्वेश्चंस और ये पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे। कोई डाउट हो तो पूछे। थैंक यू एंड सॉरी फॉर द डिले इन द वीडियो, ओके, थैंक यू।